चलो हम स्टार्ट करते हैं फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर्स लिखिएगा उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें देख लो भाई, यदि कोई भी आपका एटम है तो उस एटम के पास आपका दो पार्ट होगा। उस एटम के पास कितने पार्ट होंगे भाई? दो पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, या कैसे कर दीजिए भाई, एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। जैसे आपने देखा, आपने कहा भाई हाइड्रोजन एटम, तो मान लीजिए इस तरह से होगा। बोलिए भाई। अब ये देखिए आपका ये न्यूक्लियस हो गया, ये आपका फर्स्ट पार्ट न्यूक्लियस हो गया। इसके बाद ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा पार्ट। ये क्या भाई? एक्स्ट्रा पार्ट। इसी का नाम क्या दे दिया गया? इलेक्ट्रॉन। और आप अगर ऐसे देखिए भाई, किसी भी न्यूक्लियस में तो क्या मिलेगा आपको? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अगर दोनों को एक साइड बोला जाए तो न्यूक्लियन बोल देंगे। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को क्या बोल देंगे भाई? नहीं समझ पा रहे? लिख सकते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन या फिर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बोलिए भाई। और एक्स्ट्रा पार्ट को क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रॉन। बोलिए भाई। तो इलेक्ट्रॉन पे जैसे हमको रिप्रेजेंट करना था, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये देखिए आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। कोई दूसरा भी एलिमेंट ले लीजिए आप। बोलिए भाई कृष्णा जी, हो जाएगा ना ऐसे कि भाई आपका न्यूक्लियस हो गया और ये इसका एक्स्ट्रा पार्ट हो गया। बोलिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं भाई इसमें एटॉमिक नंबर। और आपने नाम सुना होगा एटॉमिक नंबर। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे एटॉमिक नंबर को? जेड से। एंड मास नंबर, मास नंबर किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? मास नंबर ना, मास नंबर। इसको भैया क्या आप हमको बताओगे एटॉमिक नंबर क्या होता है? यस सर। बोलिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप बताइए कृष्णा जी। क्या? एटॉमिक नंबर is equal to number of electron और प्रेजेंट इन एटम। देखिए आपने जो टर्म कहा वो देखिए अप्लीकेबल है। आपने जो कहा वो सही है, बट एक कंडीशन उसके लिए है। जानते हैं क्या? आयन। एकदम सही। आपने जो कहा कि भाई एटॉमिक नंबर यानी जो जेड होगा, जेड वो इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, वो इस केस में होगा जब आपका एटम कैसा हो? न्यूट्रल। तभी अप्लाई हो पाएगा। बोलिए भाई, यदि कोई एटम न्यूट्रल है तभी तो अप्लाई होगा ना। बट यदि कोई एटम पे चार्ज हो, यानी चार्ज ना बोल करके आयंस बोल दे, क्या बोलते हैं भैया? आयंस बोल दे, उसमें आपका जेड बराबर इलेक्ट्रॉन होगा क्या? नो सर। बोलिए भाई। नो सर। तो इतना समझ रहे हैं आप? बोलिए। तो फिर बोलिए क्या होगा फिर एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ द चार्ज इज न्यूट्रल। तो ये तो क्लियर नहीं हो पाया ना फिर कंडीशन। ऐसा कुछ टर्म बोलिए जिसमें एक ही लैंग्वेज से दोनों क्लियर हो जाए। जैसे हम न्यूट्रल भी करें और चार्ज भी करें तो कोई डिफरेंस ना आए। पहले बात हमारी समझ पा रहे हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन एकदम सही। सिर्फ अगर बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन का, क्योंकि इनसाइड द न्यूक्लियस देखिए न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलेगा ना। तो हमेशा हम फोकस किस पर करते हैं भाई? प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होगा? प्रोटॉन टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। यदि वो न्यूट्रल है तो जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा। यस सर। बोलिए कृष्णा जी, सही है कि नहीं? इधर देखो भाई, थोड़ा सत्यन जी यहाँ काम कर दीजिए। कोई भी एटम अपने मन से आप नाम बता दो किसी एटम का। किसी एटम का सर? हाइड्रोजन। चलो ले लो। अगर मैंने एच लिखा यस। तो मैंने कहा कि भाई अगर 1 पॉजिटिव होगा तो 1 निगेटिव होगा। यस सर। बोलिए भाई कृष्णा जी। यस। लेकिन ये जो पॉजिटिव है ये तो प्रोटॉन न्यूक्लियस में है ना। यस। ये क्या है भाई? न्यूक्लियस। ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। बट आप अगर इलेक्ट्रॉन लीजिएगा आउटर सेल से लीजिएगा ना। यस। अगर दीजिएगा तो आउटर सेल में दीजिएगा ना। यस। अगर आप देखो आपको डोनेट करना होगा न्यूक्लियस में दीजिएगा या आउटर सेल में? न्यूक्लियस। अरे डोनेट करना होगा तो आउटर सेल। आउटर सेल। रिमूव भी कीजिएगा तो आउटर सेल। न्यूक्लियस तो लेन देन नहीं होगा। नो सर। यानी हमारा देखिए फिर से, यानी इस पर कोई चेंज नहीं होगा। तो आप जो ले रहे हैं वो तो बाहर से ले रहे हैं ना। Yes. और बाहर से दे रहे हैं ना, उससे इस प्रोटॉन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं आएगा। अब डिपेंड ये करता है कि अगर मान लीजिए आप इस पर से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, कृष्णा जी इलेक्ट्रॉन क्या किए भाई? लूज कर देंगे। लूज कर। पॉजिटिव चार्ज। अपने मन से देखिए पहले कि कितना प्लस था पहले हाइड्रोजन पे? 1 पॉजिटिव था Yes. और 1 निगेटिव तक नहीं। यस।
कृष्णा जी सही है ना? Yes. आपने क्या निकाल दिया? इलेक्ट्रॉन यानी ये आपने रिमूव कर दिया, क्या बचा अभी उस पर? कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन सर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव बचा ना? यस जब इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए देखो उसी को ऐसे लिखा जाता है। तो सर इलेक्ट्रॉन रिमूव किए ना सर, प्रोटॉन नहीं ना। इलेक्ट्रॉन तो न्यूट्रल ये बताता न्यूट्रॉन है नहीं ये लिखी चार्ज है। एक्स्ट्रा है। ध्यान सुनिए, Yes. ये बताएगा आपको कि ये चार्ज क्या है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इसमें है। अब ये जो पॉजिटिव कहाँ मिलेगा आपको? प्रोटॉन प्रोटॉन कहाँ मिलेगा? न्यूक्लियस। सर न्यूक्लियस में तो कोई चेंजेस नहीं आते हैं, चाहे आप अपना चार्ज लूज करें या गेन करें। ये सर मैथमेटिक्स से तो हमें ध्यान से सुनिए, ठीक। अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन आउट दे दीजिए कृष्णा जी, एक और क्या करिए, नियॉन दे दे दीजिए। दीजिए। अरे इसी को दीजिए ना, क्यों नियॉन को देंगे भाई? हाइड्रोजन ही ले लीजिए। तो इस पर देखिए जब दे दीजिएगा तो 1 पॉजिटिव और 2 निगेटिव हो जाएगा कृष्णा जी। यस सर इसमें से ओवरऑल बचेगा कितना? एक बचे यानी जब दीजिएगा तो इस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव यानी ये बताएगा कि उस एटम में ये इलेक्ट्रॉन की संख्या एक्स्ट्रा है। यस यस सर। ये बताएगा सर यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या है एक्स्ट्रा है। ऐसे सिंपल तरीके सिंपल देखा जाए तो प्लस बताएगा कि सर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, माइनस बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा। बढ़ गई। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अब बताएगा आप ना। ये सोचेंगे सर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? सर पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन होगा तो सर ये इलेक्ट्रॉन बताएगा ना। जैसे देखिए मैंने कहा सोडियम का नाम सुनोगे ना आप, यस Na। Na, और मैंने कहा कि Na पॉजिटिव। यस क्या कहा मैंने? यस Na पॉजिटिव। ये पॉजिटिव क्या आपको इंडिकेट कर रहा है? सर- इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है कि गेन हुआ है? सर लॉस हो गया। लॉस हो गया। लेकिन प्रोटॉन में कोई चेंजिंग है? नो सर। हम ये समझाना चाहते हैं आपको। सर ये प्लस ये इंडिकेट कर रहा है सर प्रोटॉन में कोई चेंजिंग नहीं है तो एटॉमिक नंबर भी सर सेम होगा ना। हाँ, तो वो तो इसमें है ना, एटॉमिक नंबर वो तो प्रोटॉन है ना एटॉमिक नंबर आपका। यस सर। फिर मैं बता सुनिए, ये प्लस ये आपको इंडिकेट करेगा कि सर इसमें जो न्यूट्रॉन Number था of- उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गया। न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन कम हो गया कि सर सेल में इलेक्ट्रॉन आप ये छोड़िए, सिंपल है इधर, ये प्लस है और ये क्या है नेगेटिव। निगेटिव। अगर चला गया तो प्रोटॉन बचा ना, ये चार्ज ये बता रहा है सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई है। ये Yes. पॉजिटिव एक एक्स्ट्रा हो गया, एक पॉजिटिव क्या हो गया, एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन लूज कम हो गया है। और अगर निगेटिव तो ये बताएगा सर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जुड़ आ गया गया है बाहर से। जैसे अगर आप बताओ Mg पे 2 प्लस कर दें, क्या कर दें? सर। तो इससे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से कोई मतलब नहीं है ना। Mg पे 2 प्लस कर दें नहीं कोई तो मतलब 2 प्लस क्या बताएगा? सर दो ठो लूज सर हो 2 गया। इलेक्ट्रॉन Lose लूज हो गया है, उसमें अब 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है। यस सर। एक्स्ट्रा मतलब ऐसे समझिए कि सर पहले अगर न्यूट्रल होता Mg तो प्रोटॉन भी 11 होता और सर न्यूट्रॉन भी और 11 इलेक्ट्रॉन भी 11 होता, क्या चीज़? 12 सॉरी, दोनों 12 होता ना। हाँ। बट आपने जब 2 लॉस कर दिया तो सर कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 10 हो गया और तो प्रोटॉन 10 12। निगेटिव से 10 पॉजिटिव आपका कट जाएगा, यस बट 2 पॉजिटिव अभी बचेगा ना। यस सर यानी ये बता रहा है कि सिर्फ प्रोटॉन की संख्या एक्स्ट्रा हो गई। यस सर। अगर प्रोटॉन की टर्म देखा जाए तब, और निगेटिव बताएगा सर इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, सर नंबर ऑफ यहाँ देखे तो इलेक्ट्रॉन घट गया। सर नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज हाँ। ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ना। ये वाला डिफरेंस लिखेंगे, सर एक प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल इक्वल होता है, होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन चेंज करता है। चेंज कर सकता है। Ions जब आयंस के होगा तो सर घट भी सकता और बढ़ भी बढ़ सकता, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह का आयंस लिए हैं। यस अगर पॉजिटिव आयंस यानी लॉस हो गया है, यस सर। नेगेटिव आयंस का मतलब Gain हो गेन हो गया। लेकिन जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलिएगा तो कृष्णा जी आप लेन देन आउटर सेल से कर रहे हैं ना, यस सर। इस खजाने से तो लेन देन ही ना हो रहा नो है। सर नहीं सर। ये कभी चेंज नहीं और जो पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन की संख्या को बताता है। तो लिखिए इसमें थोड़ा सा, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू, ये सब मत लिखिएगा ना ये सब अभी, नो सर वो सर बस नहीं। ये गोला वाला लिख लीजिएगा बस। Yes. इज इक्वल टू Is टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन आर आर ओ आर आर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम, पहले प्रेजेंट इन एटम। ठीक, अभी जो पहला में लिखा वो अपने डिफरेंस हो गए, बट यहाँ शायद अब लिख दीजिएगा भाई इन केस ऑफ न्यूट्रल। बट यहाँ देखिए अब ये जब आप बोलिएगा एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ, प्रोटॉन तो जब प्रोटॉन बोलिएगा तो उस पर चार्ज से कोई मतलब नहीं। नहीं है, वो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे न्यूट्रल हो कुछ भी हो। Yes. तो कृष्णा जी नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा,
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड, तो लिख चुके ना यहाँ पर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। लेट्स सी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। अब बताओ भाई जेड बराबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ बोलिए भाई, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में फॉर न्यूट्रल एटम। बोलिए भाई ये किसके लिए है? न्यूट्रल एटम के लिए। बोलिए भाई कृष्णा जी, जब न्यूट्रल होगा तभी तो आप बराबर कर सकते हैं। बोलिए भाई एक सवाल लिखिएगा, एटॉमिक नंबर इज आल्सो कॉल्ड एज proton number, called as proton number because charge on the nucleus, because charge on the nucleus depend on number of proton, ठीक है भाई। बोलिए भाई कृष्णा जी, क्या इतना समझ पा रहे पहले? देखिए इसमें कुछ क्लियर हो गया एटॉमिक नंबर। भाई अगर आप बस एक ही वर्ड बोलना है सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन। सर नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे फाइंड करेंगे? क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे फाइंड? कुछ चीजें आपको याद करना पड़ेगा। जैसे आपका नाम क्या है? सत्य। तो आपको याद करना पड़ेगा ना। Yes. वैसे जैसे अगर हाइड्रोजन कहा गया एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1। Yes. ये तो आपको याद करना पड़ेगा ना। Yes. बेरिलियम का बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4। याद करना पड़ेगा आपको। Yes. कुछ चीजें तो याद करना पड़ेगा। अब जो आप 4 बोले वही प्रोटॉन होगा, वही एटॉमिक नंबर होगा। यस सर। अब ये हम कह सकते हैं सर एटॉमिक नंबर 4 ही है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 4, क्योंकि प्रोटॉन 4 होगा। Yes. अब अगर प्लस माइनस कीजिएगा तो उससे कोई फर्क। सर एक बार सर देखिए, जैसे बेरिलियम के ऊपर सर चार्ज लगाया जाता है। अब 4 जमीन लगाएंगे यस सर, वो तो मास सर नंबर 4 जमीन लगाएंगे कृष्णा जी, ठीक है? एकदम क्लियर बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। यस हाँ एकदम कंफ्यूज मत रहिए। इसलिए आपको देखिए पूरा बता, जैसे आपने कहा था सर थोड़ा सा सब कुछ बता दीजिए। देख लो भाई मास नंबर, नहीं तो हम उड़ाने वाले थे इस चैप्टर को। देखिए मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट। आप बताओ भाई मास नंबर क्या होगा? बोलिए भाई। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ बस न्यूट्रॉन प्लस, दैट इज कॉल्ड मास नंबर, यानी कैपिटल ए। बोलिए भाई। यस तो लिखिएगा मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन are also called as nucleons, inside the nucleus। आगे लिखिएगा इसी में inside the nucleus, यानी कहाँ होगा भाई कृष्णा जी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होगा? इनसाइड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा आपको, न्यूक्लियस के बाहर नहीं। बाहर कौन मिलेगा भाई? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? ए से। नोट कर लीजिए।
चले भाई आगे। यस अब देखिए अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। अब देखिए यहाँ इसको पढ़ लेंगे ना, जो रिप्रेजेंटेशन है, तो पीरियोडिक टेबल ये टॉपिक नहीं पढ़ना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। क्योंकि अभी देखिए जो एलिमेंट आप ले रहे हैं ना कृष्णा जी, अभी पीरियोडिक टेबल आएगा तो सब यही पढ़ना होगा, सबका एटॉमिक नंबर। यस भाई मंडली पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मोजली पीरियोडिक टेबल, जितने भी आप पढ़ेंगे, बोहर मॉडल, सब में आपके इलेक्ट्रॉनिक बिना वही ना आएगा नंबर। अभी यहाँ बस नाम जानेंगे, फिर इसको यूज वहाँ पे करेंगे। यस ठीक है, उसको क्यों नहीं, इधर रख लीजिए, इधर रख लीजिए, उसको रख सर लीजिए। ठीक है सर। ठीक है, तो अब देखो जैसे मान लो भाई, हमने इसको कोई नंबर मान लो अपने मन से ये मान लीजिए, ठीक है। अब अगर जो आप उस पर बेस पे लिखिएगा, कहाँ लिखिएगा भाई, बेस पर कुछ भी आप लिख दो, ये आपका क्या होगा, बेस वाला एटॉमिक नंबर। बेस वाला क्या होगा भाई, और जो आप यहाँ लिखिएगा हाइट, बेस हो गया ये, जो हाइट लिख लीजिए, फिर इसको न्यूमरेटर बोल दी, ऊपर जो होगा वो आप हो जाएगा ए मास सर वो नंबर। मास नंबर उस साइड लिखा था। उससे कोई मैटर नहीं है, मतलब ऊपर जो लिखेगा वो मास नंबर हो जाएगा। आप किताब में मत देखें, इधर देखिए, अपने ऊपर है यार, कहीं लिखिए नो सर, बुक में भी अपने ऊपर ही नहीं। लिखा है सर, सर, इसी बुक साइड बस लिखा मेन ऊपर जो रहेगा वो मास नंबर Yes, होता है, उस साइड की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ऊपर की बात कर रहे हैं, जो लिखिएगा वो मास नंबर होगा, और जो बॉटम पे होगा वो आपका एटॉमिक नंबर होगा, जो टॉप पे होगा वो मास नंबर होगा। चलो भाई आगे लिखिएगा, राइट डाउन द क्वेश्चंस। Write down the questions. देखिए भाई पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन, कैलकुलेट नंबर ऑफ। अब देखिए आपने जो पहले पढ़ा वो अलग चीज है, यहाँ बस सिर्फ नंबर देखा जाएगा कि मतलब एक में कितना है, इसमें कितना है, इसमें कितना है, वो दिमाग मोल वाला मत लगा दीजिएगा कृष्णा जी, नहीं जो आप पढ़े थे सवाल इस तरह का। अभी बस हम ये कैलकुलेट करें किसी भी एटम या किसी मॉलिक्यूल्स में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना प्रोटॉन होगा, नहीं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। कैलकुलेट नंबर ऑफ जी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन यूरेनियम, एटॉमिक नंबर 92, मास नंबर 235। ठीक है, तो हो जाएगा। तो 92 सर होगा प्रोटॉन। एक मिनट, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर 92 लिखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको? नो सर। और आपका जो न्यूट्रॉन होगा वो 235 माइनस 92। यस सर। बोलिए भाई, यस सर, बिल्कुल सर। 235 माइनस 92 Yes. कितना आ जाएगा भाई? सर 142। एक मिनट, 5 में से दोगे 3 और सर ये आपके साथ 72 होगा क्या? सर हमको नहीं यार। चलिए जो भी होगा, अगर 92 या 92 है। जो भी है 72 लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है, इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जो भी आएगा। ठीक है, चले आगे भाई। यस। कुछ सवाल जैसे देखिए भाई, कुछ पार्टिकल का नाम लिख लीजिएगा, यहाँ पर उसका मास नंबर, एटॉमिक नंबर, और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब पार्टिकल जो भी है वो सब आपका एटम है, ठीक है। नाइट्रोजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, मास सोडियम, नंबर के बाद क्या है सर? क्या मास नंबर के बाद क्या कुछ नहीं। सिलिकॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है।
गया भाई। यस देखो भाई कृष्णा जी, अगर नाइट्रोजन का देखा जाए तो मास नंबर कितना होगा? 14। कैल्शियम का कैल्शियम का से 40। यस। ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का 16। सोडियम का सोडियम का से 23। 20। एटॉमिक नंबर बोलिए। एटॉमिक नंबर 7, 30, 16 का 8। सोडियम को बताइए, सोडियम का सोडियम का से 20, 10। 12 माइनस। एटॉमिक नंबर किस पे चेंज करता है? सर आयन लिखा है। मैंने कहा दोस्त, एटॉमिक नंबर किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सोडियम का एटॉमिक नंबर आयन है। आयन सर, तो हमने कहा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या प्रोटॉन में कोई चेंजिंग होगा? आपके सर से अगर 2 बार नाई काट दे तो आपका वजन घट जाएगा, या आपके सर पे 2 मक्खियां बैठ जाए तो आपका वजन बढ़ जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन होने से उसके मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो भाई, इलेक्ट्रॉन देखो न्यूट्रल है तो उसी के बराबर होगा। बोलो भाई। लेकिन यदि चार्ज है, क्या है भाई? तो चार्ज डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा। अब सोडियम आयन बोला, इस पे देखिए जब भी बनेगा तो सोडियम पे प्लस आएगा। प्लस है, सर लूज हुआ। इलेक्ट्रॉन वो प्लस क्या बता रहा है कि देखो, अब देखो इसमें ऐसे सोचो आप, इस ये कौन है? प्लस है ना? यस। कौन नहीं है? माइनस नहीं है ना? यानी वो चला गया है, यस तभी तो दिखा रहा है। यस। यानी एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था आपका? 11। 10 एक चला गया तो 10 प्रोटॉन कितना होगा? 11 उसमें कोई चेंजिंग? 22। 12। 23 माइनस 11 यस। ऐसा समझ पा रहे हैं? राहुल ये सब गांधी देखिए, सब आपका डिवीजन हो गया। बोलिए भाई। अब यहाँ लिख लीजिएगा आयंस। क्या लिख लीजिएगा? आयंस कितने टाइप के होंगे भाई? 2 टाइप के। यस। आयंस कितने टाइप के? एक आप कहे तो कैटायंस होगा। कैटायंस का क्या पहचान है भाई? पॉजिटिव। दूसरा आपका क्या होगा भाई? Anion। एनायंस का क्या पहचान है? नेगेटिव चार्ज। इतना समझ गए? यस। पॉजिटिव कैसे आएगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। निगेटिव कैसे आएगा भाई? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या इतना पहले सही है? यस एकदम। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यस। एक बात बताओ सत्यम, इधर देखो, ये लड़के इधर देखो भाई। एक क्वेश्चन। अगर कोई भी न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन बराबर क्या था? प्रोटॉन। या फिर प्रोटॉन बराबर क्या था? इलेक्ट्रॉन। अगर वो कटायन बना, क्या बना? कैटायन। कौन चला गया उसमें से? इलेक्ट्रॉन। मान लेते ये चला गया यस। वाई, इसमें से कुछ चला गया ना ये। यस। तो अब ये प्रोटॉन संख्या बड़ी हो गई क्या इससे? यस इलेक्ट्रॉन से बड़ी तो हो। इलेक्ट्रॉन तो चला गया ना भैया Yes, इसमें sir. से। तो यहाँ पे लिख सकते क्या? प्रोटॉन ग्रेटर देन। इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अपने मन से आप बताओ कि अगर गेन का क्या मतलब इसमें ऐड हो गया ना? यस बोले कृष्णा जी, इलेक्ट्रॉन इज यानी आप ग्रेटर प्रोटॉन ये हो जाएगा रेशियो। यस नहीं समझ पा रहे? समझ गए तो एकदम। यहाँ देखिए P बराबर क्या होगा? प्रोटॉन किसके बराबर होगा? Z। और यहाँ बताइए यहाँ प्रोटॉन किसके बराबर होगा? इसमें कोई चेंजिंग नहीं। प्रोटॉन में कोई चेंजिंग नहीं है। इलेक्ट्रॉन में चेंजिंग ना होगा, यस प्रोटॉन में कोई चेंजिंग प्रोटॉन। नहीं समझ रहे आप? सर समझ गए सर। हम यहाँ ये तो दिखा रहे हैं कृष्णा जी, ये प्रोटॉन ज्यादा मतलब ये हम दिखा रहे हैं। यस सर। अब ये नहीं दिखा रहे कि प्रोटॉन कहीं बढ़ गया और कहीं घट गया। प्रोटॉन तो भैया सब जगह वही रहेगा। यस एटॉमिक नंबर चेंज। नहीं है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या लिखिएगा भाई? इलेक्ट्रॉन बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर जेड माइनस चार्ज। जेड माइनस चार्ज। और यहाँ क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन बराबर जेड प्लस चार्ज। एग्जाम्पल ले लीजिए, सोडियम आयन का नाम सुने हैं, Na प्लस का। यस आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना भाई? इनमें इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। सोडियम का एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर सर है सोडियम 11 माइनस कितना चार्ज है उस पर? कितना बचेगा? 10 बचेगा ना कृष्णा जी? इधर आ जाइए, इलेक्ट्रॉन बराबर 11 प्लस 1 क्या हो जाएगा? देख लीजिए, अगर एनायन है तो जोड़ देंगे। यस वो अलग बात है, मैंने अभी यहाँ सोडियम नहीं लिया, बस मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे अपने सोडियम अगर माइनस हो मान लीजिए, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, सपोज दैट, तो जोड़ना पड़ेगा यस इलेक्ट्रॉन की संख्या में। बट प्रोटॉन में कोई चेंजिंग नहीं है। नहीं होगा। सर इधर दूसरा एग्जांपल है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम अपने मन से बस बोले हैं कि अगर निगेटिव है उस समय जोड़ दीजिएगा इलेक्ट्रॉन के लिए, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन के लिए घटा दीजिएगा जितना भी होगा, प्लस Yes, माइनस। ठीक है ना? आगे चलते हैं भाई। फिर क्या हो गया? रुक जाइए, सब लिख लेंगे। देख लीजिए। क्या ये हमको बहुत अच्छा है भाई। ये यस सर बहुत अच्छा।
चला गया फिर लिख दिया क्या? तब क्या कुर्सी लेके भी नहीं लिख कह रहे कुर्सी ये बदल देते हैं, कल से सोच रहे हैं। इनका ध्यान खाली कुर्सी पे है। कृष्णा जी कह रहे हैं हम पे फोकस करो, कुर्सी छोड़ो। ये वो तो मिटा देना, ये वाला डायग्राम ऊपर का ये तो मिटा सकते हैं ना। अभी बोलेंगे पूरा मिटा दीजिए। अरे भाई आराम से लिखिए ना। हैं? इसमें 22,500 नहीं लिखना है। 22,500 ये 22,500 लिखना है इसमें। तो 3-4 दिन हम बैठे तो कुर्सी पे तो बोल रहा है बहुत तेज बन रहे हो, जल्दी जल्दी लिखे। नहीं तो आप गलती करते ना, आप पहले छापते रहते हैं, आप ध्यान नहीं देते, उनकी बात एकदम सही है, इसीलिए आप सवाल नहीं लगा पाते हैं जल्दी। या रुकिए आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जब आप बहुत बैठे बैठे खाली हैं। यस सर। रुकिए, हाउ मेनी, रुकिए ऐसे बताइए, पेन में चलाइए, यस, हाउ मेनी मोल्स? रुक जाइए। NH4 2 मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, यस ठीक है। इसमें बताना है कि अगर ये अमोनियम फास्फेट, इसका नाम है क्या है, अमोनियम फास्फेट यदि ये आपका 2 मोल है, कितना, 2 मोल है। तो इसमें नाइट्रोजन कितना मोल होगा? सर इसमें नाइट्रोजन है सर 1 3 3 3 हैं? 3 ये अमोनियम फास्फेट कितना मोल आपको दिया भाई कृष्णा जी? 3 और किसका मोल पूछ रहा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। अब बताइए। सर 3 मोल। देखते हैं ये क्या बताते हैं। 3 सब बता रहे नाइट्रोजन सर 3 3 ठीक, चलिए सुनिए, अगर हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात करें अमोनियम फास्फेट का, किसका, 1 मोल का, अगर 1 मोल अमोनियम फास्फेट में ध्यान देखिएगा तो आपको 3 मोल नाइट्रोजन मिलेगा 1 मोल में। यस। ये कैसे? सर 2 मोल आप या बोलेंगे। ये 3 यहाँ लिखा कि नहीं, अमोनियम ट्राइस यस 30 मल्टीप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, यस 1 मोल में। सर आपने कृष्णा लिखा जी। था 2 मोल है ये। कहाँ पे? सर यहाँ पहले हम 1 मोल में होते, 1 मोल में 3 मोल मिलेगा कि नहीं? कैसे मिले सर? आप अगर आपने बोले इसका पूरे मॉलिक्यूल 1 मोल ले लिया, 1 मोल, यस सर, अगर इसको 1 मोल लेंगे तो 3 मोल 2 मोल में कितना होगा? सर 6 और आप कितना बताएं? सर 3। तो लेकिन सर आपने बोला था ये 2 मोल है। कौन 2 मोल है? वही तो हम कहाँ में आंसर बदल रहे हैं भैया? अगर ये 1 मोल लीजिएगा, ये पूरा मॉलिक्यूल सिर्फ 3 मोल होंगे ना नाइट्रोजन के। इधर देखिए, ये थ्राइस लगा कि नहीं? सर इसका वो सिर्फ- समझ में आ रहा है लेकिन सुनिए, आपने 2 मोल हम किसको बोले थे? अमोनियम फास्फेट को ना। अच्छा सर आप बोले बोलिए हाँ सर क्या? आप सर, आप बोले बोले थे पहले- अमोनियम फॉस्फेट पूरा है तो पूरा इस 2 हाँ। मोल पहले से ही है। 2 मोल है इसमें, यस और नाइट्रोजन का मोल पूछे थे, सर अमोनियम फॉस्फेट आप बोले 2 मोल है बोले थे ना, हाँ। और नाइट्रोजन का मोल पूछे थे ना। नाइट्रोजन का 2 मोल कितना होगा ये पूछे थे। मतलब हमने कहा था भाई, ये अमोनियम फास्फेट के 2 मोल में नाइट्रोजन के कितने मोल होंगे? यस तो हमारा वो पहला सवाल पहले 1 मोल वाला। सर अगर 1 मोल लीजिएगा पहले अमोनियम फास्फेट, तो आपको देखिए 3 है कि नहीं, यस तो 3 मोल मिलेगा नाइट्रोजन ना, यस तो 2 मोल लीजिएगा तो 6 हो जाएगा। इसी में दूसरा सवाल, यदि आपसे पूछे भाई कि इसके 2 मोल में हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे? सर 2 मोल में 4 to 8 1 मोल में 3 4 24 12 हाँ 12 2 into 12। यस सर 12 इसका मतलब समझ गए आप कितने Yes. कंफ्यूज थे, घर जाकर पढ़े नहीं इसका मतलब सर पढ़े हैं लेकिन कोई सवाल ही नहीं था, आप इसको निपटा देते हैं वैसे ही भाई। एक में इतना, फिर जितने में पूछना Yes. पूछ लो आप। यही तो है आपका स्टार्टिंग वाला पॉइंट, दर्जन वाला कॉन्सेप्ट। सर चलिए कोई बात नहीं, सर तो आगे लिखो भाई, क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट कैलकुलर नहीं क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आर द फॉलोइंग केसेस। नंबर ऑफ, देखिए हम यहाँ पे आप सिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन काउंट करना। हाँ, इसी में यूज करते थे स्मॉल कॉन्सेप्ट में, याद है आपको? यस सर मोल देता था तो आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूछता था, वही चीज यहाँ को सिखा रहे हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन द फॉलोइंग केसेस, इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है भाई, पहला लिखिएगा सल्फेट आयन, दूसरा लिखिए भाई फास्फेट आयन। ये पूरा नाम लिखिएगा, उसके बाद फार्मूला लिखिएगा ना। इससे क्या होगा कि आपको एक बार याद करने का, एक बार देखने को तरीका मिल जाएगा। सर वो क्या है? सल्फेट आयन SO4 -22
ये पहले ना। ninth में था। ठीक है, निकलेगा आयरन एटम, मतलब अभी से नाम लिखना सोचिए ना, तभी तो आपको कुछ। ठीक है, इधर इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अमोनियम आयन, देखिए आपको पढ़ने में टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि जब आप किसी पढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा। इधर आराम से सुनते ही बस फटाफट। चलिए ठीक है, इतना ही बहुत। चलिए भाई, बहुत जल्दी जल्दी लगाइए आप लोग, इसको घर से करके लाइएगा। ठीक है, ठीक है, कहाँ से लगा लीजिए, घर से। बस एक आप बता देना फटाफट फटाफट। आयरन के डाइंग नंबर लिखिए, किसी का डाइंग नंबर जाना जल्दी लिख लीजिएगा। सल्फर का 1632, ऑक्सीजन का भाई 860, Yes. आयरन का लिख लीजिएगा भाई 26 52. और कौन बच रहा भाई, फास्फोरस का लिख लो First. 15 31, और कौन बचा भाई आपका, ऑक्सीजन हो ही गया। नाइट्रोजन का लिख लो 7 40, हाइड्रोजन का लिख लो 1 1। ठीक है भाई, 1 1। ये मिटा देना, ये वाला Yes, sir. किशन, ये मिटा देना। चले भाई आगे। Yes. नोट हो गया आपका। नेक्स्ट लिखिए भाई आइसो सीरीज। आइसो, आइसो मीन्स क्या होगा आपका, So same. एक बात बताओ यार, Yes. सेम कोई एग्जांपल लेके आप हमको समझाओ। So जैसे सर हाइड्रोजन का जब भी आप so सेम तीन एक्सप्लेन करोगे, isotopes- सेम एक्सप्लेन करोगे, कसम 2 एलिमेंट्स होने चाहिए कुछ भी। Yes, sir. बोलिए भाई, जब भी आप सेम अगर कंपेरिजन कीजिएगा सेम, तो कसम 2 सब्सटेंस होने चाहिए कुछ भी। Yes. जैसे आप मान लो हम ये 2 मार्कर ले लें, Yes. कह सकते हैं भाई ये सेम टाइप के हैं। Yes. कृष्णा जी कहेंगे सर ये अगर हम आपसे पूछे देखिए ये दोनों आपका सर डिफरेंट कलर है, Yes. तो सेम या डिफरेंट के लिए कम से कम 2 सब्सटेंस तो चाहिए ना। Yes. अब अगर हम कहें आप बहुत अच्छे हैं, अरे आप बहुत पढ़ने में तेज हैं, बहुत तेज हैं, Yes. आप फर्स्ट हैं, तो अगर आप फर्स्ट हैं तो कोई तो सेकंड होना चाहिए ना, Yes. कि आप अकेले हैं और आप भाई फर्स्ट हैं। Yes. बोलिए भाई, कम से कम तो 2 होने चाहिए ना भाई, कुछ भी Yes. कंपेरिजन कीजिएगा। पहला स्पेलिंग लिखिएगा आइसोटोप, लिखिए भाई आइसोटोप। ये टोप का मतलब क्या होगा भाई, टोप का मतलब याद रखो अलग से, टोप का मतलब पोजीशन होता है। Position. टोप का मतलब पोजीशन, यानी पोजीशंस का मतलब ध्यान से देखते जाओ भाई, पोजीशन ध्यान से एकदम सिंपल लैंग्वेज। Yes. और आइसो लग गया तो यानी क्या हो जाएगा, सेम। क्या हो जाएगा भाई, सेम। ठीक है ना भाई, एटॉमिक नंबर सेम है ना, Yes, sir. और आपने 2 चीज लिखा था, देखो भाई ए और जेड, A and Z. ए और Z. कौन सेम है यहाँ पे, जेड। Z. एटॉमिक नंबर सेम यानी ब्रैकेट जेड लिख लें, Yes. बट डिफरेंट कौन होगा फिर, मास नंबर। Mass number. डिफरेंट लिख लें ए। Yes. देखिए इसी को आप- से आइसोमरिज्म बोलते हैं ना। क्या एक वो अलग चीज है, मैं दोबारा छिड़िएगा तो बता दूंगा, इसी में भी लिखवा दूंगा ना। Yes. लिख लो आप, एलिमेंट्स हैविंग, मैं बता दूंगा उसको, चिंता मत करो आप। एलिमेंट्स हैविंग Elements having सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो अब सेम नंबर प्रोटॉन मतलब क्या सेम हो गया भाई, जेड आपका सेम हो गया। बोले भाई कृष्णा जी, Yes, sir. ये क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंट। ये क्या हो जाएगा भाई, Different. हाइड्रोजन का नाम सुने, Yes, sir. इसके H1. 3 नाम होते हैं, Yes, sir. 1 2। 3. इसको अगर वैसे देखा जाए, वैसे तो मतलब इसको एच बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं। वैसे अगर 1 या को प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। जो ट्रिटियम आपका वो आपका रेडियो एक्टिव होता है। ट्रिटियम आपका क्या होता है, Radium. रेडियो एक्टिव। ठीक है दोस्त, Yes. नहीं समझ पा रहे, समझ गए सर। और ठीक। तो अब बताओ, अगर हम आपसे अलग खाली बस ये पूछते हैं, भैया बताओ प्रोटियम में कितना प्रोटॉन कितना न्यूट्रॉन होगा,
इधर देखो भाई, प्रोटियम में कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन होगा भाई? न्यूट्रॉन कितना होगा? सर प्रोटियम में 1 होगा, सर न्यूट्रॉन है ही नहीं। न्यूट्रॉन 1 0। माइनस 1 जीरो हो जाएगा ना। यस याद रखिएगा, हम जो भी सवाल लगाएंगे उसमें फिलहाल प्रोटियम को ही मान के चलते हैं। जब तक हमको ड्यूटेरियम ना दे दे तो क्या मान के चलते हैं? ड्यूटेरियम। जैसे आप ध्यान से देखो, जैसे अमोनियम लिखे हो ना भैया आप, ध्यान Yes. रखिए, जब न्यूट्रॉन काउंट कीजिएगा तो नाइट्रोजन में तो मिल जाएगा 14 माइनस 7, बट इसमें न्यूट्रॉन नहीं मिलेगा, बट इलेक्ट्रॉन तो है। Yes. एटॉमिक नंबर मिलेगा आपको, बट न्यूट्रॉन नहीं नहीं समझ रहे हैं। चलिए इतना लिख लीजिए। और एग्जाम्पल लिख लीजिए कार्बन का भाई, 6, 12, 13, 14। ये ऑक्सीजन का लिख लो भाई, 8, 16, 8, 17, 8, 18। क्लोरीन का नाम सुने आप लोग? क्लोरीन का, यस क्लोरीन का भैया यस सर सुने हैं। बोलिए भाई। 18 ये देखो 35.5, सॉरी, तो ये 18 होगा। 17, 35.5, क्लोरीन 17, 37। यस सर। 18 नहीं। ऑर्गन नहीं है। 35, 37 दोनों होता है, सॉरी, ये अलग होता है। यस ये आपके आइसोटोप है। एटॉमिक मास हाँ, Yes. जिसका जो निकालेंगे वो एवरेज एटॉमिक मास Yes, आएगा। 35. आपने लिखा था 37, Yes. 35.5, ये आपने देखिए आइसोटोप, आपने वहां भी लिखा था आइसोटोप। यस जब एवरेज एटॉमिक मास लिखे थे वहां भी आपने इसका एग्जांपल लिखा था। Yes, sir. इसमें कोई ले लीजिए, बोरान ले लीजिए, कौन सा ले लीजिए? बोरान। हम बस लिख रहे हैं समझने के लिए। ये 5, ये 10 बोरान, ये 5, ये 11। वो अलग बात है कि परसेंटेज किसका कितना होगा, यस नहीं समझ रहे किसका जी। समझ रहे हैं। तो ये देखिए आइसोटोप हो गया ना, Yes. तो ये एटॉमिक नंबर क्या हो गया? सेम है। एटॉमिक यानी पोजीशन सेम हो गया। बोलिए भाई, यस सेकंड लिखिएगा क्या है भाई? आइसोबार। लिखिए आइसोबार, वो भी लिख लीजिए। इसी का अपोजिट होता है यस। आइसो। अच्छा एक बात बताओ यार, जैसे आपने यहाँ टॉप बोला, टॉप मतलब टप समझिए, क्या समझिए? टप समझ रहे? टप, अरे इधर देखो ना भाई, हाँ सर। ये टफ है ना, टॉप। यस टप पढ़िए 2 सेकंड के लिए। Yes. टप मतलब क्या समझते हैं आप? मतलब पोजीशन। वो नहाने वाला पानी, यस यस सर। टब भर नहीं जो टप भर रहा है, Tub, पानी yes. हमेशा कहाँ आता है? Yes. टप हमेशा नीचे रखा जाता है ना, यस और बाहर कहाँ होता है? जहाँ पानी गिराते हैं सर पे। यानी अब यहाँ देखिए आइसो मतलब कौन से मतलब भाई, ऊपर वाला। यस और आपने कभी लिखा था एटॉमिक नंबर में Yes, sir, ये yes, डिनोमिनेटर? sir. नहीं समझे भाई? हाँ सर। यस ठीक है, अलग से बताओ। अब अलग से क्या बताएं इसमें? इसमें क्या लगता ठीक है भाई, एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर। बोलिए भाई, अब मास नंबर किससे लिखते हैं भाई आप? ए से। समझ करें क्या क्या बता रहे। अब जेड आपका क्या हो जाएगा भाई? डिफरेंट। और ए क्या हो जाएगा आपका? सेम। बोलिए भाई, ये आएगा ना। तो एग्जाम्पल ले लें पोटेशियम कैल्शियम का। पोटेशियम का आपका भाई 19 और कैल्शियम का 20। ये देखो ये 40। आर्गन भी लेना चाहो तो ले सकते हो आप, आर्गन लेना चाहो तो। ये आर्गन का भी तो होता है ना 18-40। बोलिए भाई, नहीं समझ रहे? वो अलग बात है, किसी का 39.8 होता है, उसको लोग 40 मान लेते हैं। क्यों तो लेगा चलो, तो 39.8 होता है। चले आगे भाई तब। इसमें एक और एग्जाम्पल लिख लो। हाँ बोलो। एग्जैक्ट तो किसी का नहीं। एग्जैक्ट छोड़िए ना, उसको Yes. ध्यान क्यों दे रहे हैं? नेक्स्ट लिखिए आइसोटोन। आइसोटोन, ये नया एन नहीं। तो से ये नया आइस- टॉपिक है आप आइसोटोप में किसको सेंड किए थे? आइसोटोप में सर प्रोटॉन को। प्रोटॉन को आइसोबार किसको सम कर दिया? नंबर ऑफ मास को, मतलब मास को, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को। न्यूट्रॉन। ये बात समझ में आ गई? Yes. इधर देखो भाई कृष्णा जी, फिर हम लिख लेंगे आप आइसोटोन। तीसरा आपका क्या है भाई? आइसोटोन। इधर देखो आप, पहले में आपने किसको सेंड किया भाई? जेड को। दूसरे में किसको सेंड किया आपने? ए को। यस तो जेड क्या था आपका? प्रोटॉन। प्रोटॉन। ए क्या था आपका? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो तीसरा आपका क्या बच गया भाई? न्यूट्रॉन। यानी इसमें कौन सेम हो जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है। टोन का मतलब एन, एन मतलब न्यूट्रॉन। याद हो जाएगा। Yes. और आइसो मतलब ऐसा मतलब सेम। लिखिए फटाफट तक। स्पीसीज हैविंग या एलिमेंट्स लिख लीजिए। एलिमेंट्स हैविंग
सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बोलिए भाई, वही आर्गन ले लिया, आर्गन और पोटेशियम का, आर्गन और कैल्शियम का, कोई ले लीजिए, पोटेशियम कैल्शियम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इनका अटैक नंबर बताएंगे आप लोग? 19 आप बताओ भाई न्यूट्रॉन कैसे निकालते हो आप? ए माइनस जेड। यस बोले भाई कृष्णा जी, यही ना फार्मूला है? बोलिए आप क्या हो जाएगा? 40 माइनस 90 यस कितना आएगा? ये आएगा सर 21 20 नहीं, न्यूट्रॉन निकालना है ना। यस न्यूट्रॉन के लिए यस सर। रुक जाइए, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन रुक जाइए, यहाँ काट दीजिएगा। पोटेशियम का 39 होता है, यस यहाँ नहीं होगा। पोटेशियम का कितना होता है? चेंज कर लिएगा थोड़ा सा। अब देखो भाई, 9 9 9 मतलब आपको 20 आ जाएगा ना। यस देखिए 39 कर लीजिए इसको, और यहाँ देखिए 20 40 माइनस 20, ये भी 20 आ जाएगा। हो गया ना सेम न्यूट्रॉन। यस बोलिए भाई, यस हवाला करना भाई। चलिए आज कर लिया, कैसे आ रहा है? बस 1 2 लग जाएगा। इधर से बहुत हवा आ रहा है, उसको पैक कर दिया सर, राहत हो गया, नहीं तो आज इसको कर लेते हैं। नहीं तो ऐसे जाता। गंगा जी का तुरंत। चलिए एक और ले लीजिएगा, फोर्थ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आप एक बात देखो, आइसो मतलब क्या हो जाएगा, सेम और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन। बस। अब ये जो टर्म है आपका यूज करेंगे पीरियोडिक टेबल में, इसको यूज कहाँ करेंगे? पीरियोडिक बट टेबल। यहाँ चल रहा है इसलिए खींच दिया जा रहा है। यस ठीक है, लिखिएगा स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप कोई सोडियम का नाम सुने? सोडियम, अरे हीलियम, नियॉन का, नियॉन का, यस सर 10 और सोडियम प्लस का, यस Mg प्लस प्लस का, यस और एल्युमिनियम प्लस का, ट्रिपल प्लस सिलिकॉन प्लस 4 का। अच्छा, आपने कोई इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला पढ़े थे क्या? Yes. अच्छा, न्यूट्रल है क्या ये? यस सर तो क्या ये प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? यस 10। आपने कटायन में क्या लिखा था फार्मूला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? से एटॉमिक नंबर -4, Yes, sir. एटॉमिक नंबर माइनस, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 11. -1, अरे हाँ 10 मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 12 -2, -2 10, यस 13 -3, 10 14 -4। इतना समझ गए? समझ गया सर। नेक्स्ट लिखो भाई आइसोमर, वो भी बता दें, इसमें नहीं है बट आपने बोला तो उसको खींच दे। Same number of electrons. क्या लेकिन फिर बता देते हैं Proton. The proton same number. किसमें। Nice. ये आइसोमर आपको ऑर्गेनिक में मिलेगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हो गया है ना शुरू दोबारा में लेना से। चाहते हो? आइसोटोप नहीं लिखे थे आप? ये कह रहे वहाँ एटॉमिक नंबर लिखे थे, प्रोटॉन कहाँ लिखे? है ना भैया कृष्णा जी? ये कह रहे सर वहाँ एटॉमिक नंबर लिखवाया था, प्रोटॉन कहाँ लिखवाया था? ये आइसोमर लिखा ना भैया। यस इधर देखो, आइसो मीन्स क्या होता है भाई? सेम और मर मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी यस डिफरेंट। जैसे आप देखो, मैंने एग्जांपल ले लिया हमारे CH3C3H6O, इससे आप देखो ये बना सकते हैं CH3CH2OH, इसको अल्कोहल बोलते हैं। यस और उसी का देखो दूसरा बन गया ईथर, क्या बन गया? ये देखो फंक्शन ग्रुप, अगर आपके नाम सुने 10th में तो अल्कोहल फंक्शन ग्रुप है, यस और ये आपका ईथर है। जबकि देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, कार्बन गिन लीजिए आप दोनों में, हाइड्रोजन गिन लीजिए, यस ऑक्सीजन देख लीजिए, सेम है ना भैया। लेकिन दोनों की जो आप केमिकल जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो दोनों का अलग होता है। तो हम ये नहीं कहेंगे, बस ये कहेंगे सर मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन इनकी प्रॉपर्टी क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, जैसे आपने कभी कोई सामान घर में बनाया होगा, देखो भाई कृष्णा जी, इसमें कितने कार्बन है? 4। यस देखे ना कभी ऐसा 10th में ऐसा, यस सर इसमें भी देखिए कितना है? 4। बस इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं, इसमें ब्रांचिंग हो गया। यस आप खाना पकाते होंगे ना, यस बचपन से कब देखे मम्मी जब भी टिफिन देती होंगी तो उसमें आलू बहुत छोटा छोटा कर देती होंगी, बहुत छोटा छोटा, नहीं देखे हैं? इसलिए ताकि वो जल्दी पक जाएगा, जितना छोटा होगा जल्दी बन जाएगा ना। तो फिर खड़ा नहीं दे देते, इतना बड़ा टिफिन ले जाओ आराम से, सुबह तक भोजन हाउस में स्कूल में। इसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो आइसोमर बस इतना लिखिएगा भाई कि 2 या मोर देन 2 कंपाउंड्स
सर हो गया, हाँ। लिख दिया भाई, सेम मॉलिक्यूलर बस ये आपको ऑर्गेनिक बनाएगा बस।